नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल सीट्स की मांग लगातार देश में बढ़ रही है। फ्लेक्सिबल सीट्स यानी कोवर्किंग, या जो आप आम तौर पर सुनते हैं कि जहां आप एक सीट अपने लिए ऑफिस में ले सकें, उन्हें हम फ्लेक्सिबल सीट्स कहते हैं। इस कहानी को मैं आपको विस्तार में बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे चैनल और वेबसाइट के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फ्लेक्सिबल सीट्स की और उनकी मांग क्यों लगातार बढ़ रही है। क्यूडेस्क और जेएलएल की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑफिस मार्केट में फ्लेक्स सीट्स के साथ रिक्लैबरेटिंग फ्लेक्स स्पेस के लिए कुल पूछताछ में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 2 गुना ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी गई है। यह 2,14,000 से अधिक फ्लेक्स सीटों के लिए अनुवादित है, जो 15,000 अद्वितीय लीड्स में फैली हुई हैं, जैसा कि क्यूडेस्क द्वारा प्रमुख टियर 1 और टियर 2 शहरों में दर्ज किया गया है। यदि हम बताएं आपको तो औसतन एक फ्लेक्स सीट जो होती है वो 70 वर्ग फुट पट्टे पर देने योग्य क्षेत्र के साथ होती है और यह लगभग 15 मिलियन वर्ग फुट में तब्दील का है। क्यूडेस्क अपने डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अद्वितीय लीड और फ्लेक्स सीट पूछताछ को ट्रैक करता है। जेएलएल वास्तविक फ्लेक्स सीट ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, इसलिए डेटा बेंचमार्किंग लीड और वास्तविक लेन देन के खिलाफ पूछताछ के बाद तैयार किया गया है। साथ ही यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि औसत सौदे का आकार यानी सीट पूछताछी की संख्या और लीड की संख्या लगभग 27% बढ़ गई है। यह वित्त वर्ष 2020-21 में औसतन 11 सीटों से वित्त वर्ष 2021-22 में औसतन 14 सीटों की वृद्धि हुई है। जेएलएल के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में शीर्ष 7 शहरों में 90,200 से अधिक फ्लेक्स सीटों को पट्टे पर यानी किराए पर या रेंट पर या लीज पर दिया गया था, जो कि वर्ष दर वर्ष 2.5 यानी 2.5 गुना वृद्धि है। इससे पता चलता है कि पिछले 12 महीनों में फ्लेक्स स्पेस की मांग में एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान देखा गया है, जो उद्यमों द्वारा विकसित हाइब्रिड कार्य वातावरण में अधिक चुस्त रियल एस्टेट पोर्टफोलियो रणनीति बनाने की मांग कर रहा है। लेन देन की गई सीटों में 62% को प्रबंधित मार्ग के माध्यम से लिया गया था, जहां फ्लेक्स ऑपरेटर किराएदार की जरूरतों के अनुसार पूरे फ्लेक्स कार्य क्षेत्र को क्यूरेट कर रहा है। यह बताता है कि कैसे फ्लेक्स एक शुद्ध सहकर्मी सेटअप से एक अधिक निजी कार्यालय प्रबंधित अंतरिक्ष अवधारणा के लिए बाजार की जरूरतों के अनुसार बदल रहा है। यह सीट पूछताछ के साथ आगे दोहराया गया है, जिसमें सहकर्मी सेटअप यानी 39% की तुलना में निजी कार्यालयों यानी 43% की अधिक मांग दिखाई दे रही है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु क्षेत्र और मुंबई साथ में लीड सीट की पूछताछ हो रही है। दिल्ली एनसीआर अद्वितीय लीड और कुल सीट पूछताछ के मामले में सबसे आगे है। वास्तव में सीट पूछताछ के मामले में शीर्ष 4 शहर दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई क्रमशः लगभग 74% लीड और 72% सीट पूछताछ करते हैं। बेंगलुरु अग्रणी टेक हब है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश में 2 प्रमुख स्टार्टअप क्लस्टर हैं और इस प्रकार बड़ी तकनीकी फर्मों और अच्छी तरह से वित्त पोषित यूनिकॉर्न से भी एक महत्वपूर्ण मांग आ रहा है। टियर 2 शहरों में फ्लेक्स सीट की पूछताछ साल दर साल 17% बढ़ी है। फिनटेक और ई कॉमर्स सेगमेंट में स्टार्टअप, एमएसएमई और कंपनियां उभरते हुए आर्थिक केंद्रों और छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और व्यापार के विकास के लिए और तेजी से मोबाइल कर्मचारियों की प्रतिभा पूल में टैप करने की तलाश में उद्यम पूछताछ में इस वृद्धि का मुख्य आधार है। रिपोर्ट के अनुसार टियर 2 शहरों में फ्लेक्स सीटों की भी मांग बढ़ी है।
फ्लेक्स पूछताछ के लिए चंडीगढ़, इंदौर और लखनऊ में जबरदस्त रुझान देखा गया है। वास्तव में उत्तर पश्चिम और दक्षिण के प्रमुख टियर 2 शहरों में अच्छा आकर्षण है। बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली एनसीआर में वित्त वर्ष 2021-22 में लीज की गई कुल फ्लेक्स सीटों का 60% से भी अधिक हिस्सा है। वित्त वर्ष 2021-22 में लीज की गई कुल फ्लेक्स सीटों में से आधे से अधिक 300 या उसके महत्वपूर्ण आकार के लेन देन के रूप में थीं। अधिक सीटें निरपेक्ष रूप से बेंगलुरु ने लगभग 25,000 फ्लेक्स सीटें लीज पर देखी। इसके बाद पुणे ने 12 महीने की अवधि में लगभग 15,000 सीटें लीं। ऑन डिमांड का विस्तार या अनुबंध करने का लचीलापन, छोटे पट्टे के कार्यरत, पूरी तरह से सेवित, सुविधा संपन्न कार्यालय और भविष्य के कार्यक्षेत्र बनाने में सक्षम होने के कारण जो कर्मचारियों को वापस करने के लिए चुंबक के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिभा के लिए युद्ध में फ्लेक्स को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं। बाजार विकास, दूरस्थ कार्य, गतिशीलता और लचीलेपन के संबंध में परिवर्तनकारी परिवर्तनों के साथ साथ उद्यमों की बढ़ती संख्या फ्लेक्स स्पेस के अपने उपयोग का विस्तार कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ्लेक्स फुटप्रिंट 2025 तक मौजूदा 40 मिलियन वर्ग फुट के स्तर से बढ़कर लगभग 75 मिलियन वर्ग फुट हो जाएगा, जो प्रबंधित कार्य क्षेत्रों के लिए उद्यम की मांग की लहर की सवारी करता है। ये डॉक्टर समंतक दास, मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रमुख और IRIS भारत JLL ने कहा। MSMEs और अन्य की श्रेणी में कुल पूछताछ होती है, लेकिन टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से उद्यम वास्तविक सीट टेकअप चल रहा है। JLL क्यूडेस्क रिपोर्ट के अनुसार गैर तकनीकी उद्योगों में कुल पूछताछ MSMEs और अन्य श्रेणी द्वारा संचालित होती है। इसके बाद तकनीक और स्टार्टअप आते हैं। ये तीन खंड एक साथ फ्लेक्स स्पेस पूछताछ का 59% हिस्सा हैं। वास्तविक फ्लेक्स सीट लेन देन पर JLL के डेटा से पता चलता है कि व्यापक स्पेक्ट्रम में उद्यम, लेकिन तकनीक और स्टार्टअप के नेतृत्व में अब फ्लेक्स की मांग और यहां तक कि वास्तविक स्थान लेने के बारे में बातचीत चल रही है। टेक और स्टार्टअप मिलकर वास्तविक फ्लेक्स स्पेस टेकअप में 48% का योगदान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि शिक्षा और फिनटेक जैसी कुल पूछताछ का एक उचित हिस्सा बनाने वाले प्रमुख समूह आगे चलकर सीट टेकअप में अधिक प्रमुखता से शामिल होंगे, क्योंकि ये उभरते हुए खंड दुरुस्त कार्य के अंतिम चरणों से अधिक भौतिक कार्यस्थल वातावरण में एक कदम रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर फिट इंडिया का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।